अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हमारे जो बाकी के एमसीक्यू रह गए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू नंबर 6, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्पीड टाइम ग्राफ हमें गिवन है। इस स्पीड टाइम ग्राफ को देखते हुए आपने इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने चूज करना है। एक दफा इनको रीड कर लेते हैं। ऑप्शन ए, कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 per meter square, car has constant speed of 7.5 meter per second, या distance traveled by the car is 75 meter, या ऑप्शन डी, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 15 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करना होगा। इस ग्राफ में ये जो वैल्यू है ये है 15 और यहाँ पे जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पे यहाँ पे वैल्यू होगी 0 और ये वाला जो एक्सिस है वाई एक्सिस, यहाँ पे जो वैल्यूज हमने लिखी है वो है वेलोसिटी की। ठीक है, तो ये 15 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है। अब यहाँ पे उसकी जो इनिशियली वेलोसिटी होगी वी वो यहाँ पे होगी 0। ठीक है, क्योंकि जो इनिशियली जो कार है वो रेस्ट पे होगी, वी इज इक्वल टू 0 और 10 सेकंड्स के बाद उसकी जो वेलोसिटी वो इंक्रीज हो जाती है वो है 15 मीटर पर सेकंड। इसको हम कह देंगे vf इज इक्वल टू 15 और va इज इक्वल टू 0। 0 से 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन करने में उसको जो टाइम लगा है वो है 10 सेकंड्स। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे इस लाइन को तो यहाँ पे ये कट कर रही है एक्स एक्सिस को और एक्स एक्सिस आपको पता है वो टाइम एक्सिस है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 10, तो टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। यहाँ पे हम इस ग्राफ की मदद से हम यहाँ पे इस गाड़ी का हम डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं जो कि इसने 0 से 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन करने में कवर किया है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, s इज इक्वल टू vat प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ पे देखिए va की वैल्यू हमारे पास गिवन है, टाइम t भी हमारे पास गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास गिवन नहीं है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, vf इज इक्वल टू va प्लस at। वैल्यू पुट करेंगे, vf की वैल्यू 15 है, va की वैल्यू हमारे पास है 0 और एक जो एक्सेलरेशन वो हमने फाइंड करना है, t की वैल्यू दोबारा से पुट करेंगे 10। उसके बाद जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को दोबारा से यूज करना है, s इज इक्वल टू vat प्लस 1/2 at स्क्वायर। दोबारा से वैल्यूज पुट करेंगे, va की वैल्यू हमारे पास है 0, टाइम t की वैल्यू हमारे पास है 10, 1/2 वैसे प्लस और एक्सेलरेशन a हमने फाइंड किया 1.5 और टाइम t की वैल्यू दोबारा से पुट करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा s इज इक्वल टू 75 मीटर। तो 75 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज 75 मीटर। एमसीक्यू नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन ग्राफ में से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये हमने पहले रीड किया हुआ है। जिस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आती है वो लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आती है? ये हमने पढ़ा था, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आएगी? वेलोसिटी। नंबर 9, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे आप बताएं कितनी होगी? स्टूडेंट जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटीन्यूअस डिक्रीज होती है। जैसे कि लेट जब आप यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, वो लेट आप करते हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इस बॉल को हमने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड। आप नोट करेंगे तो इसकी जो स्पीड है वो आस्ते आस्ते कम होती जा रही है, ऊपर जैसे जैसे जाएगा इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। तो 20 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी कम होगी 17, 14, 10 और आस्ता आस्ता एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और वहां पे जो बॉल है वो थोड़ी देर के लिए रुकेगी और उसके बाद वो दोबारा नीचे को मूव करना स्टार्ट करेगी। तो इस वजह से जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 0। नंबर 10, अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। पोजीशन के अंदर जो तब्दीली आती है उसे क्या कहते हैं? स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्प्लेसमेंट। नंबर 11, a train is moving at a speed of 36 km per hour. Its speed expressed in meter per second is। एक ट्रेन उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, वो कह रहे हैं कि उस स्पीड को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है कि मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड कितनी बनती है। स्टूडेंट
किलोमीटर पर आवर से आपने अगर स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आपने सिंपल उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है और आपने 3600 से डिवाइड करना है। ये वैल्यू है, इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया 1000 से और डिवाइड करना है आपने 3600 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास मीटर पर सेकंड में। ठीक है, हमने 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो किलोमीटर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह जो टाइम है वो हमारे पास है आवर। अब ये जो 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर जो सेकंड्स होते हैं वो 3600 होते हैं, इस वजह से इसको डिवाइड करेंगे 3600 से। तो सिंपल जब भी स्पीड किलोमीटर पर आवर के अंदर होगी तो आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करना है, तो आपके पास मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार जो पहले रेस्ट पे है वो मूव करना स्टार्ट करती है। इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। ये 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन करती है आफ्टर 20 सेकंड के बाद। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज, यानी एक गाड़ी जो पहले रेस्ट पे है वो मूव करना स्टार्ट करती है और 20 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है। वो कह रहे हैं कि इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो आपने फाइंड करना है। सेम हमने जो एमसीक्यू हमने सॉल्व किया था, एमसीक्यू नंबर 6 पहले वाला, उसमें जो हमने तरीका यूज किया था सेम इक्वेशन, सेम वही वाला मेथड इसमें अप्लाई करना है। इसमें हमारे पास जो इनिशियल इसकी वेलोसिटी वो 0 है क्योंकि रेस्ट पे है और फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हमारे पास हो जाती है और जो टाइम t है वो है 20 सेकंड ये गिवन है और डिस्टेंस s आपने फाइंड करना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ पे vi की वैल्यू हमारे पास गिवन है, t की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन a की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, vf इज इक्वल टू va प्लस at, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को दोबारा से यूज करना है, s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, va की वैल्यू पुट की, t की वैल्यू पुट की, प्लस 1/2, अब a की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे जो हमने फाइंड किया 1.25 और जो t है वो दोबारा से 20 वैल्यू पुट करेंगे। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 250 मीटर। सेम आपने पहले वाले एमसीक्यू की तरह ही इसको सोल्व करना है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 250 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 250 मीटर। स्टूडेंट्स अब आपने ये जो एमसीक्यूज हैं इनको आपने एक दफा खुद भी सोल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।